Hi, welcome to freejobalert.com presentation on UPSC Civil Services Examination Recruitment Highlights. कार्य सूची, रिक्त स्थानों का विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां, शैक्षणिक योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन के संलग्न, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। रिक्त स्थानों का विवरण। सरकारी सेवा में नानाविध यानी वेरियस 1037 पदों की भर्ती के लिए यूपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है। पदों के नाम: भारतीय प्रशासन सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय विदेशी सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पी&टी अकाउंट्स वित्तीय सेवा ग्रुप ए, भारतीय ऑडिट और अकाउंट सेवा ग्रुप ए, भारतीय राजस्व यानी रेवेन्यू सेवा कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ग्रुप ए, भारतीय डिफेंस गणक अकाउंट्स सेवा ग्रुप ए, भारतीय राजस्व यानी रेवेन्यू सेवा ग्रुप ए, भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेवा उपवर्क्स प्रबंधकर्ता प्रशासन ग्रुप ए, भारतीय डाक सेवा ग्रुप ए, भारतीय सिविल अकाउंट सेवा ग्रुप ए, भारतीय रेल ट्रैफिक सेवा ग्रुप ए, भारतीय रेल अकाउंट सेवा ग्रुप ए, भारतीय रेल स्वीय यानी पर्सनल सेवा ग्रुप ए, रेल संरक्षण बल प्रोटेक्शन फोर्स में उपरक्षा आयुक्त यानी असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर ग्रुप ए, भारतीय डिफेंस एस्टेट्स सेवा ग्रुप ए, भारतीय सूचना यानी इंफॉर्मेशन सेवा ग्रुप ए, भारतीय व्यापार यानी ट्रेड सेवा ग्रुप ए, भारतीय कॉरपोरेट नियम लॉ सेवा ग्रुप ए, आर्म्ड बल हेडक्वार्टर्स सिविल सेवा सेक्शन ऑफिसर ग्रेड ग्रुप बी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, डामन डायू और दादरा नगर हवेली सिविल सेवा ग्रुप बी, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, डामन डायू और दादरा नगर हवेली पुलिस सेवा ग्रुप बी, पांडिचेरी सिविल सेवा ग्रुप बी, पांडिचेरी पुलिस सेवा ग्रुप बी। महत्वपूर्ण तिथियां: ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के आरंभ तिथि 4 फरवरी 2012, ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के अंतिम तिथि 5 मार्च 2012, आवेदन पत्र रसीद भेजने के अंतिम तिथि 5 मार्च 2012, लिखित परीक्षा की तिथि 20 मई 2012 यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। उम्र सीमा: उम्मीदवारों को उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आयु सीमा दिनांक 1 अगस्त 2012 पर निश्चित किया जाएगा। आयु सीमा में छूट: अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष, जम्मू और कश्मीर आदिवासी के लिए 5 वर्ष, डिफेंस सेवा पर्सनल के लिए 10 वर्ष, सेवानिवृत्ति यानी एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए इसमें कमीशन ऑफिसर और ईसीओ और एसएससीओ समाविष्ट हैं, इसके लिए 5 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष। शैक्षणिक योग्यताएं: उम्मीदवार डिग्री पूरा करना अनिवार्य है या राज्य या केंद्रीय विधानमंडल या संसद अधिनियम के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय के तत्समान योग्यता। उम्मीदवार सरकार के द्वारा प्रमाणित व्यवसाय संबंधी यानी प्रोफेशनल या तकनीकी योग्यता या तत्समान व्यवसाय संबंधी या तकनीकी डिग्री भी योग्य है। शुल्क विवरण: महिलाओं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीएच उम्मीदवारों के लिए शुल्क में छूट दी जाएगी। बाकी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये होंगे। एसबीआई के किसी शाखा में शुल्क
अदा करना है या नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी उपयोग कर सकते हैं। वीसा, मास्टर क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी उपयोग करके शुल्क अदा कर सकते हैं। जो उम्मीदवार मेन एग्जामिनेशन के लिए भर्ती करने पर 200 रुपये और अदा करना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया। परीक्षा का संचालन 3 भागों में होगा। प्रिलिमिनरी परीक्षा 400 अंक के लिए, मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा 2000 अंक, साक्षात के लिए 300 अंक। प्रिलिमिनरी परीक्षा 2 पेपरों के लिए 400 अंक होंगे, यानी एक पेपर के लिए 200 अंक होंगे। दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ परीक्षा के रूप में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। सभी प्रश्न अंग्रेजी भाषा ज्ञान संबंधित होंगे। एक पेपर के लिए समय 2 घंटे निर्धारित है। मुख्य परीक्षा पेपर 1 के लिए आप किसी एक भारतीय भाषा को चयन कर सकते हैं। इसके लिए 300 अंक होंगे। पेपर 2 अंग्रेजी भाषा ज्ञान से संबंधित होंगे। इसका अंक 300 अंक। पेपर 3 निबंध ऐसे 200 अंक। पेपर 4 और 5 सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज में होंगे। इसमें एक पेपर के लिए 300 अंक होंगे। पेपर 6, 7, 8, 9 इसमें किसी 2 इच्छापूर्वक विषय में 300 अंक एक के लिए होंगे। चयन प्रक्रिया। साक्षात्कार के लिए 300 अंक, योग्यता अंक और प्रिलिमिनरी परीक्षा के अंक के आधार पर उम्मीदवारों की तरक्की यानी प्रमोटेड किया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के आधार पर कम सूची यानी शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा। साक्षात्कार के आधार पर आखिरी चयन प्रक्रिया होगी। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव अंक होंगे। ऑनलाइन आवेदन के संलग्न। अनुमोदित ईमेल आईडी, स्कैन किए गए हस्ताक्षर और फोटोग्राफ। शुल्क भुगतान विवरण। ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के विवरण। upsconline.nikin पर लॉगिन करना है। यूपीएससी में नानाविध यानी वेरियस परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पर क्लिक करना है। पार्ट 1 आवेदन पत्र और सभी व्यक्तिगत विवरण भर्ती करने के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करना है। सिस्टम आपके लिए एक पंजीकरण नंबर देती है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। ये नंबर अपने पास रखकर आवेदन पत्र में पार्ट 1 का प्रिंट लेना है। बाद में पार्ट 2 को शीट सेलेक्ट करके उसमें सभी अधिदेश यानी मैंडेटरी विवरण भर्ती करना है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को अपलोड करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करके प्रिंट आउट लेना है। प्रवेश पत्र यानी एडमिशन सर्टिफिकेट प्रिलिमिनरी परीक्षा के 3 हफ्ते पहले यूपीएससी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट हाइलाइट्स। थैंक यू। फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज लीव ए कमेंट ऑन freejobalert.com।